हमारे आपके यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी और 8 अक्टूबर को होने वाले आपके विधायक हमारे भाई जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, हमारे पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, हमारे भाई सुरेंद्र दैया जी। मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी इलेक्शन का टाइम है। मैं आगे भी गोहाना में भी 4 प्रोग्राम है, 4 हमारे प्रोग्राम यहाँ से भटगांव जाएंगे और 4 गांव गोहाना के अंदर। तो किसी का भाई गांव के सरपंच, आसपास के सरपंच, पूर्व सरपंच, सारा गांव, छत्तीस बिरादरी, पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, इलेक्शन टाइम है, किसी का जो है किसी का नाम नहीं भी लिया गया होगा तो सभी का आपका नाम। और भाई सिसाना गांव, हेलो हेलो, ये ज्यादा ठीक है मेरे ख्याल है। पाँच छह आवाज आ रही है जी? है आ रही है कि नहीं आ रही? ईब आ रही है? ये पीछे मेरे ख्याल ये चल रहा है, तो चलो दोनों ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो अपना आपके बीच में सबसे पहले मैं ये इस सिसाना गांव हमारे हरियाणा की और भारत देश का ये ऐतिहासिक गांव, एक तपोभूमि, एक धर्म भूमि, इस सिसाना गांव की मैं इस पावन धरती को बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज ये वो गांव कहीं ना कहीं आज जीवन में जहां भी हम पहुंच पाए हमारे जैसे, ये वो इलाका है जहां के संस्कार और जहां का आशीर्वाद मेरी रगों में, जहाँ के संस्कार दौड़ते हैं, मैं आगे पहुँच पाया। मुझे अपने गांव को मैं बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं यही आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 10 साल तक जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? 10 साल से इंतजार जिस दिन का था आपको, बीजेपी की अन्यायी सरकार, अत्याचारी सरकार, हरियाणा का नुकसान करने वाली सरकार, भाई को भाई से उलझाने वाली सरकार, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, इस सरकार के कुशासन का अंत होने का समय आया है। ये मौका आपके पास आया है। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, भाई बीजेपी की 10 साल की सरकार से छिक लिया, कसर बाकी रह रही है ना? मैं एक बार तय कर लो, कोई एक आधा कोई नहीं हो जी, 5 साल और मिला भाई। इनका लाइसेंस, बीजेपी वाला का लाइसेंस, इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस कैंसिल करोगे? भैया ये है तो भाई एक ही जो है उसका एक ही तरीका है कि भाई आपसे मैं आग्रह करता हूं कि एक एक वोट जयवीर जी के हाथ के निशान पर जो हमारे उम्मीदवार हैं, वही एक एक वोट, भाई एक एक वोट जो जयवीर जी को जाएगा, वही एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगा, हुड्डा साहब की सरकार को जाएगा। ये आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय अगर बीजेपी ने कहीं किया है, सबसे ज्यादा अन्याय तो हरियाणा प्रदेश के साथ किया है। और इसीलिए हरियाणा का क्या फैसला होगा पूरे देश में, उसकी आज पूरा देश देखना चाहता है। 10 साल पहले बीजेपी को मौका मिला, इस बीजेपी ने 10 साल में कितना नुकसान किया हरियाणा का। हरियाणा का भट्टा बिठान में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हरियाणा का भी भट्टा बिठाया, आपका भी भट्टा बिठाया, हम सबका भट्टा बिठाने में कोई बीजेपी ने पूरे हरियाणा वासियों को कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो प्रदेश विकास का प्रतीक था, जो प्रदेश खुशहाली का प्रतीक था, हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। वो प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में देश में नंबर 1, नशे में, नशा आ गया हरियाणा के, पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया।
भ्रष्टाचार, महंगाई और हर वर्ग पे अत्याचार, हर वर्ग की गुहार को अनसुनी करने वाली ऐसी सरकार ये साबित हुई। 10 साल इतना अहंकार, इतना घमंड, सरकार के अहंकार में भी खट्टर रूपी बीजेपी सरकार का इतना अहंकार कि कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार के खिलाफ सड़क पे ना आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ इस सरकार ने जिस पे अत्याचार ना किया हो। सरपंच आए अपने अधिकारों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उन पे लाठीचार्ज, ऐसी समाज के हमारे भाई आए संविधान को बचाने को लेकर, उन पे कार्रवाई। 1 साल तक किसान बैठा रहा सड़कों पर। देश के प्रजातंत्र में ऐसा कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि प्रजातंत्र में धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार बात करती है और बातचीत से कुछ समाधान निकलता है। लेकिन 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक 750 किसानों के घर उजड़ गए थे, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। कोई बड़ौदा गांव का था, तो कोई भटगांव का था, कोई चिड़ी गांव का था, कोई सिसवा गांव का था। मगर सरकार ने बात मानने की तो दूर की बात है, सहानुभूति के 2 शब्द के किसान के लिए कि भाई हमें दुख है कि भाई इतने परिवारों का चिराग बुझ गया। सहानुभूति के 2 शब्द बीजेपी के किसी नेता ने आज तक सहानुभूति के शब्द नहीं कहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अंदाजा लगाना, आपके बीच में मैं आया हूं, मैं अपने मम्मो के घर आ रहा हूं कि नहीं? आप अंदाजा लगाना, आपका बच्चा पिछले 10 साल से इस तानाशाही सरकार से जब लड़ने की बात आई, तो मैं देश की संसद में अकेला विपक्ष में, हरियाणा का अकेला विपक्ष का सांसद के रूप में मामा हमें ना, ठीक बात है, और टोलूंगा तो नाम भी पा देंगे भाई। कैसी आड़ी दादी मैं मामा ये यह भी तू बताओगा भाई। तो भाई, तो जो मैं समझता हूँ कि भाई इसमें तो, मगर आप अंदाजा लगाना कि किसान के साथ जब अन्याय हो रहा था, तो देश की संसद में, जहां देश की राजनीति की चौपाल बिछती है, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के थे पिछले 10 साल से। अब तो इस बार आपने बहुत आशीर्वाद दिया, यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी को जब भेजा और हरियाणा से 5 सांसद टक्कर के हमें वहां पर विपक्ष खड़ा किया आपने, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। लेकिन पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में, 14 से लेकर 19 तक 2 थे विपक्ष के, दुष्यंत चौटाला और मैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो वहां जाते ही उन्होंने कहा तो क्या जो है वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो तो दिल्ली में जाते ही दिल्ली की हवा लागी, भाई क्या करें है। वो फिर 14 से 19 तक लोकसभा में तब इनके निशाने पे आ गए, इनने पूरा निशाने पे लेकर सारी बीजेपी झोंक दी। आपको पता है, आपको याद होगा वो लोकसभा का चुनाव भी रात के 4 बजे, रात के अंधेरे में, फौज के पहरे में, कैसे वो मेरी आवाज कुचलने के लिए पूरी बीजेपी की सरकार नहीं लगी थी, वो आपकी आवाज को कुचलने के लिए पूरी बीजेपी की सरकार लगी थी। मैं तो क्या था, मैं तो एक बालक था, लेकिन आपकी आवाज उठाता था। उसके बाद लेकिन राज्यसभा में जाने का अवसर मिला, क्योंकि यहाँ से आपने जयवीर जैसे हमारे साथी और हमारे विधायक भेजे, तो 3-4 महीने के बाद राज्यसभा में इन्होंने चुन के भेजा, और अकेला विपक्ष में दोबारा से 5 साल मेरे को वहां पे। मगर आप अंदाजा लगाना कि क्या बनती होगी मुझ पे जब मैं आपकी आवाज वहां उठाता हूँ। एक तानाशाही सरकार, एक ऐसी सरकार दिल्ली में जिसने बड़े बड़े झुका दिए, बड़े बड़े जिसके सामने कोई टिका नहीं, कोई झुक गया, कोई बिक गया। 2014 में जब मैं विपक्ष में बैठता था तो मैं देखता था मेरे साथ एक तरफ दुष्यंत चौटाला, एक तरफ सिंधिया बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे करके, लेकिन आपका बेटा ईमानदारी से खड़ा रहा। और जब लड़ाई लड़ने की बात आई, जब मैंने उठ के कहा कि जी किसानों की बात नहीं मानते तो कम से कम किसानों को के लिए सहानुभूति के 2 शब्द कर दो, पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ी होगी। कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा। दिल्ली के 4 तरफ हम बैठे थे, लेकिन दिल्ली के 10 किलोमीटर दूर अंदर जाके जब देश की पंचायत में बात उठाने की बात होगी, तो जो तिरस्कार होता होगा, मेरा जो तो तिरस्कार होता होगा, वो मेरा तिरस्कार नहीं हो रहा था, वो आपका हो रहा था। और इस बात के लिए मैं इनके जो है निशाने पे आ रहा था कि मैं आपकी आवाज वहां पे उठा रहा था। कितना अकेलापन आपके इस बच्चे ने महसूस किया होगा, उस बात को आप समझना। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब मौका है
अब अकेले मत पढ़ने देना सिसाना वाला, हमने अभी सरकार जो है बनाने में यहाँ से अपने घर से पूरी आपकी मदद की आज जरूरत है। तो और ये हर वर्ग के साथ अन्याय, किसान के साथ अन्याय, सरपंचों के साथ, कर्मचारियों के साथ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ियों के साथ, एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों के साथ, हमारी बेटियों के साथ अन्याय। क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 बेटियां, ओलंपिक में मेडल विजेता बेटियां, 6 बेटियां, 6 महीने तक साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक क्या कसूर था? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। एफआईआर तक सरकार का कर्तव्य न्याय दिलाना होता है, लेकिन ये कैसा न्याय? आखिर में 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई। सरकार ने दिल्ली की सड़कों पिटवाने का काम हमारी बेटियों का, दिल्ली के 3 तरफ हम बसे हरियाणा, लेकिन हम जाकर अपने बेटियों को न्याय भी नहीं दिला पाए। दिल्ली पुलिस में हम एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करा पाए। आप अंदाजा लगाओ, इतने ज्यादा अन्याय, इससे ज्यादा अन्याय हो सकता है क्या इस धरती पे? इतना अन्याय आपके साथ ये सरकार, इसने हरियाणा में काम तो कुछ किया नहीं, जो जयवीर बता रहे थे, लेकिन ने तो काम बिगाड़ने का काम किया, बहुत नुकसान किया। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके साथ लड़ाई लड़ी, इन तानाशाही आपने हमने मिलकर एक संघर्ष किया और आज हरियाणा के अंदर एक माहौल बना। और अन्याय कौन करता है? जिसको अहंकार होता है। अहंकार इतना, खट्टर साहब, खट्टर रूपी बीजेपी सरकार का, कि ज्यादातर हलकों में 10 साल में गए ही नहीं। गांव छोड़ो, ज्यादातर मुझे नहीं पता खरगोदा हल्के में कितनी बार आए खट्टर साहब 10 साल में? 1-2 बार आए। अनाउंसमेंट करके कुछ भी नहीं, अनाउंसमेंट 1-2 बार आए बता रहे 10 साल में हैं? एक बार बता रहे हैं। लड़के वाले कॉलेज में जो हमारे टाइम बना था उसमें आए होंगे, तो एक बार आए 10 साल में। आप अंदाजा लगाओ, 10 साल में एक बार आए। और भाई मैं तो ये कह सकता हूँ, खरखोदा हल्के में अगर 10 दिन में एक बार ना आऊँ तो भाई ना तो थारा जी लगेगा ना मायरा जी लगेगा। भाई ये अपने पढ़ाई की भाई चिंता ही नहीं उनको इस इलाके की। 10 साल में एक बार आए कि 2 बार आए, मतलब कहने का मतलब ये है। और बीजेपी को भी पता चल गया कि आज हरियाणा की जनता में बड़ा रोष है सरकार को, क्योंकि गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमी को उलझा दिया कागजों में, पोर्टलों में, आईडी में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में। हरियाणा की जनता को उलझा दिया, सारी स्कीम खत्म कर दी। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्तियों में। हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया। 10 साल में आपने देखा बीजेपी पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी? बीजेपी खागी जी। 5 साल तक कोई पक्की 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। सीटी में ऐसा उलझाया नौजवानों को, आज आपके सामने है। तो हरियाणा की जनता का इतना अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया, हरियाणा का इतना नुकसान किया कि हरियाणा की जनता में जब नाराजगी इतनी बढ़ गई, बीजेपी हाईकमांड के पास रिपोर्ट गई कि ज्यादा नाराजगी हो गई, अब कुछ करो। नहर में तो पानी आया नहीं, नहर में पानी नहीं, नहर की पानी नहीं आया जी बिल्कुल। और आपको भी पता है पानी लाने का क्या तरीका है, तो आपको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर जब ये पता चला कि हरियाणा में ज्यादा नाराजगी होगी तो क्या किया इन्होंने? अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जिस सेनापति को 10 साल तक फौज की कमांड दे रखी थी, जब युद्ध का बिगुल बजा, बोला इसको हटाओ, दूसरे को बिठाओ। अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया उप मुख्यमंत्री? और वो भी ऐसा लूट का समझौता था इनका आपस में। जिस दिन हटाया उप मुख्यमंत्री को, दुष्यंत चौटाला का बयान आया। दुष्यंत चौटाला का बयान आया क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट है, वो भी मेरे ख्याल उसी को पार्टी में था, ही बीजेपी में जा रहा है, चेयरमैन था जी। हाँ, तो दुष्यंत चौटाला का बयान आया जिस दिन हटे, बोला बयान आया, बोला बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। और खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे आप। और फिर दोनों का बयान आगे नहीं आया, आपने देखा होगा। ये पहले दिन उनका बयान था कि बीजेपी के सारे घोटाले बताए, उन्होंने कहा भाई किसके घोटालों की जांच कराएंगे। फिर तो मतलब मिलके लूट के 5 साल भट्टा हरियाणा में बिठा दिया, जनता का बिठा दिया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कोई कारण है दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हमसे इतनी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, बहुत नुकसान कर दिया। मगर बीजेपी ने उसको आपको जो है मिजाज बदलने के लिए अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब थे इनके, उनको बदल दिया, अपनी पूरी कैबिनेट बदल दी, तारीख बदल दी।
इलेक्शन की तारीख पहले नजदीक ले आए, फिर दोबारा तारीख बदल के एक हफ्ते आगे कर दिया। लेकिन बीजेपी वालों आपके कष्ट यूं नहीं कटने वाले, कितना ही कुछ बदल लो, अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। तो भाई फैसला हो गया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपकी सरकार आएगी तो सरकार आते ही हम फैसले करेंगे हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए। पहली कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को महंगाई से बचत के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर माता और बहनों के लिए उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और बुढ़ापा पेंशन से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको छोड़कर ये जो बीजेपी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका कंपेयर होना चाहिए। हाँ, ये बहुत पॉइंट की बात। ठीक है अंकल, ये एक बात कही है, इसको कंपेयर भी करते हैं। एक बात कही है, अंकल कह रहे थे बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो में तुलना होनी चाहिए, कह रही। ये कह रहे बड़ी अच्छी बात है। मैं एक तुलना कर देता हूँ, आप समझ जाओगे, एक तुलना में समझ जाओगे। हमने मैनिफेस्टो में रखा कांग्रेस ने कि 500 रुपए में गैस, हमारे समय 400 रुपए गैस सिलेंडर था, इन्होंने 1100 कर दिया, 1000 कर दिया। हमने कहा 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाएंगे। फिर बीजेपी का कल मैनिफेस्टो आया, बीजेपी ने भी कह दिया हम 500 में दिलवाएंगे। तो भाई तुलना तो बराबर, लेकिन फर्क बताऊं क्या है। जब हमने 500 रुपए सिलेंडर कहा था तो ये कहते थे तो रेवड़ी बांट रहे हैं कांग्रेस वाले। ये अगर वो रेवड़ी बांट रहे थे तो तुमने क्यों कर दिया 500 रुपए सिलेंडर का वादा। और अगर ये नहीं बांट रहे थे तो 10 साल हमारी माताओं बहनों पे 1100 सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई 10 साल में, नहीं बताओ भाई। ये फर्क है। ईद तो तुम भी हमारी बात कह दोगे, मगर 10 साल क्या, इनको तो ये देखना पड़ेगा भाई करा क्या। ऐसे हमारी माताओं बहनों को जिनकी बड़े बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के अलावा बाकी कम उम्र की माताओं को घर चलाने का काम करती है हमारी माताएं बहनें, महंगाई से बचत के लिए 2000 इनकी महालक्ष्मी योजना के साथ 2000 पेंशन अलग से 18 साल से लेकर और मतलब कहते हैं बुढ़ापा पेंशन की उम्र तक, तो है भाई 2000 हर महिला को 2000 का ये करना काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली में राहत जो दिल्ली ने दी उस तरीके से राहत देने का काम करेंगे। किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने खाली छोड़े हैं, पहली कलम से 2 लाख पक्की भर्ती हमारे नौजवानों को देकर रोजगार दिलवाने का हम काम करेंगे। हमारे SC समाज, बैकवर्ड समाज को और BPL क्षत्रिय बिरादरी को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के माध्यम से जो प्लॉट और प्लॉट के साथ साथ जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में उनके मकान देने का, दिलवाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारी और हर वर्ग के लिए, हर वर्ग को आगे लेके जाओ, खिलाड़ियों को हैं। और भाई ये जो पोर्टल है, ये जन विरोधी पोर्टल है भाई, ये जो जिसकी वजह से अफसरों के चक्कर आपको काटने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये जन विरोधी पोर्टल जाएंगे और अफसरों को हरियाणा के नागरिक के चक्कर काटने पड़ेंगे आपके घर पे, दरवाजे पे, आपको सुविधाएं देने के लिए अफसर वाला पड़ेगा। तो ये मौका है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात आपसे, अब मैं हल्के पे आता हूँ। ये तो चलो हरियाणा की बात होगी, ये मेरा अपना हल्का है, ये हमारा अपना इलाका है। आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है क्या फैसला होगा, लेकिन पूरा हरियाणा आज आपकी तरफ देख रहा है कि हुड्डा साहब का इलाका जो कहलाया जाता है, जहाँ के हुड्डा साहब जब उनका घर है, जहाँ का दीपेंद्र है, वो इलाका क्या फैसला देता है। बड़ी मुश्किल से ये मौका आया है, ये बड़ी मुश्किल से मौका आया है। चूकना मत, चूकोगे तो नहीं, क्योंकि मेरी एक बात गांठ बांध के एक बात रख लेना अपने पास। अपने बड़े बुजुर्गों को मैं कह रहा हूँ, तारा बालक एक बात, देश की राजनीति में मैंने करीब से, मेरी छोटी उम्र है लेकिन मेरा तजुर्बा हुआ, मैंने सरकार भी देखी है और विपक्ष में भी तानाशाही ताकतों के आगे मैंने देखा है कि उनकी आंखों में डाल के आंख। भाई एक ये मौका जो है बड़ी मुश्किलों से मौका आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को आप अपना समझना, जो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में, लेकिन किसी भी बात को, कोई बात आए तो भाई आपको जो है भाई हमारी कहानी देखनी है, बात हमको देखना है। आपकी एक एक वोट
हरियाणा की अगली सरकार बनाने के लिए जानी चाहिए। जहाँ तक जयवीर जी की बात है, जयवीर जी की भी मैं बात बताऊं। भाई ये जयवीर जी भाई इतने वर्षों से हमारे साथ हैं। ईमानदारी और वफादारी दो चीज़ होती है भाई, ईमानदारी और वफादारी। क्यों? क्योंकि आपने देखा ये ऐसी तानाशाही ताकते हैं। देश में एक मंत्री का बयान आया बीजेपी के, हरियाणा के मंत्री का, आपने देखा होगा। और बयान देखा था कि नहीं देखा था? हरियाणा के एक मंत्री जेपी दलाल का बयान था कि भाई लोग कोई फैसला कर लें, हम तोड़ देंगे। यह बात थी ना? बोला भाई जुकर हमने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी, हमने फलानी सरकार तोड़ दी, हम तोड़ देंगे। तो भाई जब ये एक बात ये कह रहे हैं तो भाई हमें, तो इसीलिए हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जिनको जहां खड़ा करें वो वहीं खड़े रहें। हमें ऐसी साथियों की, ये जो है आप समझ गए। ये भाई ये ऐसे यहाँ वफादारी भाई, क्योंकि सारी अग्नि परीक्षा इनने दी हैं, तो भाई यहाँ ऐसे साथियों की जरूरत है। शरीफदारी रहेगी जी दीपेंद्र जी। हाँ जी, शरीफदारी रहेगी। हाँ, और शराफत तो है ही। तो बोला जी कितना ही कह लो भाई, बोला सारी सुने जाते हैं। ये बात तो पत्रकार कहे हैं, पत्रकार ना मैं तो कह रहा हूँ, बोला भाई कितना ही कुछ कह लो, बोला खैर सुने जाते हैं। तो शरीफ भी हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, सरकार आपकी सरकार तो पिछली बार भी बन गई थी, 40 सीटें रुकी थी बीजेपी, 75 पार के नारे की हवा निकल गई थी। लेकिन क्या हुआ? सरकार दोबारा कैसे बनी? सरकार दोबारा बनी, दुष्यंत चौटाला 10 MLA लेके भाग गया, कई निर्दलीय भाग गए कि नहीं भाग गए। अगर वो नहीं होता, पिछली बार सरकार बन जाती, तो ना किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का तिरस्कार देखना पड़ता आज देश में। तो भाई ये पिछली बार जो हुआ केवल इसलिए हुआ कि भाई आपने भाई इस बार आधा फैसला मत छोड़ना। और भाई ये यहाँ से जयवीर जी को आप जिताकर भेजना। मैं आज आपसे बीच में मैं ये हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। ये पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहा है। देखो पूरा देश तो देखेगा हरियाणा की तरफ के हरियाणा वासी किस तरफ खड़े हैं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार के तरफ। मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो उस समय दुष्यंत चौटाला की पार्टी में थे, जब किसानों की जान की कुर्बानी हो रही थी। थे कि नहीं थे दुष्यंत चौटाला की पार्टी में? उस समय उनको उस समय उनको किसान नहीं दिखाई दिया, जब किसानों की जान कुर्बान हो रही थी। जब हमारे पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उस समय उनको पहलवान और हमारी बेटियां दिखाई नहीं दी। जब संविधान को कुचला जा रहा था, तो इन कैंडिडेट्स को संविधान नहीं दिखाई दिया जो बीजेपी के कैंडिडेट बन के आए हैं। ना जवान दिखाई दिया, ना किसान, ना पहलवान, ना संविधान। और आज आपके बीच में जब आएंगे, किस मुंह से आएंगे? और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये इलाका भाई आपकी तरफ पूरा हरियाणा देखेगा। पूरे हरियाणा में लहर अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से घर में कोई कमी कसर रहेगी भाई। हमारी कमर को आप मजबूत रखना। पीठ पीछे किसी का वार मत होने देना। मारी कड़ तम मन्ना लगन दियो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे। ये भाई कोर्ट का फैसला कर ले भाई। मारी कड़ एक बात है, पूरी जनता कमोई के बाद अगर कोई दूसरा विधायक बनेगा, सबसे ज्यादा वोटों से जयवीर पाल। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, देखो भाई, ये जहाँ तक आपको पता है, मैंने एक बात पहले भी कह रखी है, परिसीमन होगी जी 26 में। वैसे तो पता नहीं कब होगी, लेकिन 26 की डेट है 2026 में। आपके आशीर्वाद से सरकार कांग्रेस की बनती है। परिसीमन में अगर भाई हल्का जो है ना भाई, अगर ओपन होता है तो भाई कदे कोई तो उसके भाई मेरा तो मैं बताऊँ आपको, मेरे खातर भी वैकेंसी छोड़ना भाई। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक बात है ना जी? ये मेरा अपना हल्का है। तो भाई और दूसरी बात भाई, दूसरी बात, कलोई से आगे कर दो, कलोई से बढ़त आगे अगर लिकट गई हल्के से, तो भाई घर में भी पापा धोरे ना छाती चौड़े करके जाऊंगा भाई, मैं बता देता हूँ। ये बात ठीक है ना भाई? तो ये इतना मेरा इतना जुगाड़ तुम बना दो। देखो भाई, मेरा इतना जुगाड़ घर में जो है ना, गरीबों के राशन कार्ड, पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए। तो ये सारा, तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के
भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई। ये लड़ाई जय संविधान के नारे को, जय संविधान के नारे की गूंज को बचाए रखने की लड़ाई है। आपने देखा संसद में जब जय संविधान का नारा लिया सारे विपक्ष के सांसदों ने, तो लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सारी तिलमिलाई और लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि नहीं कहा कि भाई ये जय संविधान का नारा, ये नारा ठीक नहीं है। और जब उन्होंने ये कहा तो 550 सांसदों में अकेला एक तुम्हारा भांजा था कि नहीं था जो खड़ा हो गया वहां से कि भाई ये जय संविधान के नारे पे देश चलता है, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये लड़ाई सभी हर वर्ग की कोई खुशहाली की लड़ाई है। और मैं जो हमारे पदम दैया जी, हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी इतनी मेहनत कर रहे जी तोड़, और हमारे सुरेंद्र दैया जी, मैं सुरेंद्र शर्मा जी नाम रह गया था, जोगिंदर दैया जी, जो सारे जब साथी मेहनत कर रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ नाम में लेके कल ये विकी गलत करवाता ना, एक एक का जब नाम लेने लगूंगा फिर यूं हो जाएगा कि भाई किसका रह गया हुआ है, रुसेगा, इलेक्शन का टाइम है। लेडीज भी सारे हमारी महिला ने भाषण दे लिया था जी, समय का दान दिया था दोनों। जय हिंद, जय राम जी के जय, मेरे सुसाना गांव की।